आज की केमिस्ट्री क्लास में हम सीखेंगे हेलो एल्केनों का नामकरण। और हेलो एल्केनों का नामकरण का ये दूसरा वीडियो है। ये पार्ट 2 है, भाग 2 है। एक वीडियो आपने पहले देख चुका है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विहैलोजन व्युत्पन्न का नामकरण हम कैसे करते हैं। यहाँ पर द्विहैलोजन व्युत्पन्न क्या होता है, तो देखिए, जब एल्केनों के दो हाइड्रोजन परमाणुओं का दो हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने पर द्विहैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है। तो कोई भी एल्केन यदि हम लेते हैं और उस एल्केन में से आप जानते हैं एल्केन का यह सामान्य सूत्र है CnH2n+2, और इसमें जब दो हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है और उसके जगह में दो हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है, तो जो बनने वाला कार्बनिक यौगिक है वह कहलाता है द्विहैलोजन व्युत्पन्न, या हम इसे कहते हैं डाईहैलो एल्केन। डाईहैलो एल्केन है ना। जैसे अगर उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो कोई भी एक एल्केन ले लीजिए। जैसे अगर इथेन ले लेते हैं तो इथेन यानी C2H6, इसमें 2 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन, और इसमें से यदि 2 हाइड्रोजन निकल जाता है, अगर जैसे यहाँ का और यहाँ का अगर हाइड्रोजन निकल गया तो इस जगह पर आ जाएगा क्या, कोई भी हाइड्रोजन तत्व अगर आ जाता है तो जो बनने वाला उत्पाद है, ये 2 हाइड्रोजन निकल गया और इसके जगह में 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, और इसके जगह में अगर कोई भी 2 जैसे कि यहाँ पे अगर ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्लोरीन अगर जुड़ जा रहा है या कोई भी हाइड्रोजन तत्व जुड़ जाता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब ये इस प्रकार से भी ये अलग अलग हो पाता है कि ये जो 2 हाइड्रोजन है वो एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं या अलग अलग कार्बन से जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका भी 2 प्रकार का हाइड्रोजन व्युत्पन्न पाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द्विहैलोजन व्युत्पन्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जेम डाइहैलाइड, जिसमें जो दोनों जो हैलोजन परमाणु हैं वो एक ही कार्बन से जुड़े रहेंगे, जबकि अगर जो दोनों हैलोजन परमाणु हैं वो अलग अलग कार्बन से अगर जुड़ते हैं तो उस डाइहैलाइड को हम कहते हैं वीक डाइहैलाइड। और यदि दोनों क्या करते हैं, किसी एक कार्बन से भी नहीं जुड़े हैं, अलग अलग कार्बन से भी नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगर एक कार्बन के अंतराल में यदि जुड़ गए हैं तो फिर आता है अल्फ़ा और डब्लू हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। जेम और वीक इसके बारे में हम इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जेम डाइहैलाइड यानी इन व्युत्पन्नों में दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े रहते हैं, है ना। तो इसका ये आप देख रहे हैं एक डाइक्लोरो एथेन। ये नाम IUPAC का कैसे पढ़ा, यहाँ पे साधारण नाम में उतना ज़्यादा अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। IUPAC नाम आप ज़रूर इसका याद रखेंगे। तो हम पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद आप देख रहे हैं क्लोरीन पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन है, इसके लिए डाई, फिर क्लोरो, फिर एथेन। तो इसका IUPAC नाम आ जाएगा 1 डाइक्लोरो एथेन। इस वाले में आप देखिए ये Br2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो है ये ब्रोमीन ये दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे नंबरिंग करके 1 2 3, तो दूसरे नंबर के कार्बन से 2 ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे 2 2
डाई ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के एल्केन यानी प्रोपेन। तो दो डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। अब वीक डाई हैलाइड, तो वीक डाई हैलाइड में क्या करते हैं देखिए, इसका भी सिंपल, ये तो एक ही चेन बनने वाला है यहाँ पर ऐसा करके, है ना। इसमें क्या होगा, जो दोनों हैलोजन परमाणु हैं ये समीपस्थ कार्बन परमाणु से जुड़े रहेंगे, यानी अगल बगल जो है वो जुड़ते हैं। अब यहाँ पर इस पे आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो नंबरिंग करते हैं कार्बन का, तो ये पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर का कार्बन, और यहाँ पर 2 हैलोजन परमाणु हैं, एक नंबर के कार्बन है, दूसरा 2 नंबर के। तो इस कारण से यहाँ पर हम इसका स्थान लिखेंगे, पहले 1 2 क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरो, और 2 कार्बन का एल्केन यानी एथेन, तो नाम आ जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन। इस वाले का अगर आईयूपीएसी नाम अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, यहाँ पर भी क्लोरीन एक पहले नंबर से जुड़ा है, एक दूसरे नंबर से। तो यहाँ पर 1,2 2 क्लोरीन तो डाई क्लोरो, और 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, तो 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही जो अल्फा डब्ल्यू हैलाइड है, इस पे जो हैलोजन है वो समीपस्थ कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम अगर हम देखें तो ये 3 कार्बन है, एक ब्रोमीन जो है पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा है और एक तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1,3 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, और 3 कार्बन के एल्केन यानी प्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम आ जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ पर ये तो द्वि हैलोजन व्युत्पन्न समाप्त होता है। यहाँ पर अब अगला हम पढ़ेंगे ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न में क्या होगा कि जो हैलोजन जो प्रतिस्थापी है वो 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है, और ये इम्पोर्टेंट है ना। इस ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न का साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मेथेन है, मेथेन के ये ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न किस प्रकार से बनते हैं। तो जैसे मेथेन है तो मेथेन में हम जानते हैं 1 कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होता है। अब इसके जो 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं इसको जो है एक बार क्लोरीन के द्वारा, एक बार ब्रोमीन के द्वारा और एक बार आयोडीन के द्वारा ये प्रतिस्थापन हो रहा है। तो यदि ये जो प्रतिस्थापन है, ये तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन यदि क्लोरीन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, क्लोरीन के द्वारा। तो क्लोरीन के द्वारा यदि प्रतिस्थापन होता है तो ये बन जाता है, यहाँ पर Cl जुड़ गया, यहाँ पर भी Cl जुड़ गया, यहाँ पर भी Cl जुड़ गया, तो ये बन गया CHCl3, यानी कि बन गया, ये आइडोफॉर्म जो है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आएगा, क्लोरोफॉर्म। बाकी कार्बन ट्राइक्लोराइड ये सही है, ट्राइक्लोरोमेथेन इसका ये आईयूपीएसी नाम है। ऐसे ही जो CHBr3 है तो इसको हम ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के जगह जो है जो मेथेन है, मेथेन के जो तीनों हाइड्रोजन होंगे वो ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर अगर ये मेथेन बना हुआ है तो मेथेन के जो तीनों हाइड्रोजन है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और इसके जगह क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। तो CH और Br3 ये बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म। आईयूपीएसी नाम अगर हम लिखेंगे तो ट्राई ब्रोमोमेथेन। अब यहाँ पर ऐसे ही अगर आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापन होता है तीनों हाइड्रोजन का तो बन जाएगा CHI3
और जिसको हम कहते हैं आइडोफॉर्म या ट्राई आइडोमेथेन। ये नाम आप जरूर सही, ये आइडोफॉर्म गलत है, आइडोफॉर्म ये है ना, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आएगा। अब ऐसे ही टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न, तो टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न में क्या होता है, जितने भी एल्केन होते हैं उसके सभी हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो अगर मेथेन है, मेथेन में 4 हाइड्रोजन और इसके जो चारों हाइड्रोजन हैं वो अगर किसी एल्केन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो जैसे अगर क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो CCl4 और इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। CbR4 यानी यहाँ पर जो मेथेन है, मेथेन के जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, है ना। मेथेन के जो चारों हाइड्रोजन हैं वो ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, तो बनेगा कार्बन टेट्राब्रोमाइड या टेट्राब्रोमोमेथेन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। और आज का जो लेक्चर है, मतलब आज की जो पढ़ाई है, ये यहीं पर ही समाप्त होती है।